वेलकम टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, जब भी डॉल्स की बात आती है हमें लगता है एक मामूली और मासूम सी खेलने की चीज जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए देते हैं। क्या होगा अगर वो मासूम से दिखने वाले डॉल से अपनी जिंदगी से खेलने लग जाए। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही खतरनाक डॉल्स के बारे में जो अपने हॉन्टिंग्स की वजह से सदियों से कई लोगों की मौत की वजह बन चुके हैं, और जानेंगे उन्हें कहाँ और किस हालात में रखा गया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें बात करते हैं इन खतरनाक डॉल्स ने अपने मालिकों का क्या अंजाम किया। लेकिन उससे पहले क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ले, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। एनाबेल डॉल दुनिया की सबसे मशहूर डॉल है जिस पर एक हॉलीवुड मूवी बनाई गई है जो काफी डरावनी है। ऑडियंस को डराने के लिए मूवी में इस डॉल को बहुत खतरनाक दिखाया गया है, लेकिन रियल में ये डॉल बहुत मासूम सी लगती है। स्टोरी शुरू होती है 1970s में। डायना नाम की एक लड़की को अपने बर्थडे प्रेजेंट पर ये डॉल मिलती है, जिसके कुछ साल बाद ये डॉल अपना रूप दिखाना शुरू करती है। डायना ने पहली बार नोटिस किया कि वो इस डॉल को एक जगह पर रख कर चले जाती थी। वापस आने पर वो डॉल कहीं और मिलती थी। कुछ दिन बाद उसको अपने रूम में हैंड रिटन नोट्स मिलने लगे जिस पर लिखा था मिस मी, जिससे घबरा कर उसने एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है। एड और लॉरेन का ये कहना था कि इस डॉल में बहुत पावरफुल और बहुत पुराना डीमन है। उस वक्त उन लोगों ने कुछ रिचुअल्स कर इस डॉल को एक बॉक्स में बंद कर दिया जो आज भी द वॉरेन्स अकल्ट म्यूजियम में रखा हुआ है, जिस पर खुली वार्निंग है किसी भी हालत में इस बॉक्स को ना खोलने की। कुछ साल बाद एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने म्यूजियम विजिट कर एड वॉरेन के मना करने के बावजूद जबरदस्ती इस डॉल को ये कहते हुए उस बॉक्स से बाहर निकाला, तुम सिर्फ एक पावरलेस डॉल हो। घर वापस जाते वक्त उस प्रीस्ट की कार का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में उस प्रीस्ट ने एड वॉरेन को बताया कि हाईवे पर उसकी कार की बैक सीट पर उसे एनाबेल डॉल दिखाई दी, जिसके चलते उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। लेटा डॉल ये एक जिप्सी डॉल है। जिप्सी अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और यूरोप के ट्राइबल लोग होते हैं जो शहर से दूर गांव में रहना पसंद करते हैं। ये लोग काला जादू में एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए जिप्सी कर्स मशहूर है और उससे शहर के लोग डरते हैं, जिसमें ये लोग डॉल्स बनाकर उस पर काला जादू करते हैं। लेटा ऐसी ही एक डॉल है जो कैरी वॉल्टन नाम के एक लड़के को ऑस्ट्रेलिया के अपने गाँव वागा वागा में एक खंडर में मिली, जिसे देखकर कैरी पहले तो डर गया, फिर डॉल समझकर वो अपने साथ घर ले आया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये बहुत खतरनाक कर्स डॉल है। इसकी मौजूदगी में घर के आसपास के जानवर भी डरकर अजीब बिहेव करने लगते थे। कई लोग जो इस डॉल के करीब भी कुछ वक्त गुजारते हैं वो बगैर किसी रीजन अचानक से रोने लगते थे। इतना ही नहीं, इस डॉल का असर घर की चीजों पर भी पड़ने लगा जो खुद से हिलने लगती थी और दीवारों की तस्वीरें नीचे गिर जाती थी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि किसी जिप्सी आदमी ने अपने बेटे के लिए इस गुड़िया को 200 साल पहले बनाया था जो पानी में डूब कर मर गया। उसकी आत्मा अब इस गुड़िया को अपना ही घर समझती है। ओकिकू डॉल दिखने में मासूम सी जापानीज डॉल की खासियत है कि इसके इंसानों की तरह बढ़ते बाल। जापान के किसी गांव के टेंपल में बंद इस डॉल के बारे में बताया जाता है कि बहुत खतरनाक है। अर्ली 19th सेंचुरी में किसी लड़के ने अपनी छोटी बहन के लिए इस डॉल को खरीदा था। उस वक्त इस डॉल के जापानीज ट्रेडिशनल कपड़े और कंधे तक छोटे बाल थे। उस लड़के ने जब अपनी बहन को ये डॉल गिफ्ट की तो वो बहुत खुश हुई और कुछ ही वक्त में वो इस डॉल से बहुत अटैच हो गई और घंटों इस डॉल के साथ खेला करती थी और इसी के साथ सोती थी। लेकिन कुछ साल बाद उस लड़की की अचानक मौत हो गई और यहीं से इस डॉल की कहानी शुरू हुई। वो लड़की इस डॉल से इतना अटैच होने की वजह से घर वालों ने इस डॉल को घर में ही रखने का फैसला किया और इस डॉल को अपनी बेटी का नाम ओकिकू पुकारने लगे। कुछ दिन बाद घर वालों ने नोटिस किया ओकिकू के बाल खुद से ही बढ़ रहे थे। वो लोग ये देखकर घबरा गए और इसको टेंपल के प्रीस्ट को दे दिया। आगे चलकर इस डॉल पर साइंटिफिक टेस्टिंग की गई और सबसे डरावनी बात ये थी कि रिजल्ट्स में सामने आया इस डॉल के बाल किसी इंसानी बच्ची के हैं। टेंपल के प्रीस्ट का कहना है कि डॉल के मुंह को गौर से देखने पर इंसानी दांत तक दिखाई देते हैं। मैंडी द डॉल। मैंडी 100 साल पुरानी डॉल है जो इस वक्त कनाडा के क्वेस्टनल म्यूजियम में रखी हुई है। इस डॉल को जर्मनी में अर्ली 19th सेंचुरी में बनाया गया था जो साइज में छोटे बच्चे की तरह है। इस डॉल के फेस और बॉडी पर दरारें इसको और भी ज्यादा क्रीपी लुक देती हैं। पिछले 100 साल में इस डॉल ने कई ओनर्स को देखा है। एक जर्मन औरत ने इस डॉल को म्यूजियम को डोनेट किया था। उसका ये मानना था कि मैंडी बहुत कर्स डॉल है। कनाडा आने से पहले मैंडी को जिस तहखाने में रखा जाता था वहाँ से रात के वक्त छोटे बच्चे के रोने की आवाजें आती थी और अब कनाडा के इस म्यूजियम में अजीब व गरीब मिस्टीरियस घटनाएं घटती हैं, जैसे कि रात के वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स को हॉल में से चलने फिरने की आवाजें और बातें करने की आवाजें आती हैं और सुबह उनको म्यूजियम की चीजें बिखरी पड़ी मिलती है जैसे कोई छोटे बच्चे ने शरारत की हो। और मैंडी के करीब कभी विजिटर्स के मोबाइल और कभी कैमरे बंद हो जाते हैं। और कुछ विजिटर्स का ये भी कहना है कि जब वो म्यूजियम के हॉल में घूम रहे थे तब मैंडी की आंखें उन्हें ही फॉलो कर रही थी और उन्होंने मैंडी को पलक झपकते हुए देखा। रॉबर्ट डॉल। ये 100 साल पुरानी डॉल अमेरिका के ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम के ग्लास बॉक्स में रखी हुई है, जिसका खौफ इतना ज्यादा है कि म्यूजियम अथॉरिटीज की तरफ
तरफ से विजिटर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इस डॉल की फोटो लेने से पहले रेस्पेक्टफुली परमिशन लेनी होगी, वरना कई लोग कुछ दिन में खतरनाक एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं या उनको खतरनाक खौफ आने लगते हैं। इस डॉल का खौफ इतना ज्यादा है कि गलती से फोटो लेने पर कई लोग इस डॉल को अपोलोजाइजिंग लेटर्स भेजते हैं ताकि ये डॉल उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। इसकी कहानी शुरू होती है कई साल पहले। रॉबर्ट यूजिन ओटो नामी लड़के के पेरेंट्स उनकी नौकरानी के साथ बहुत खराब बिहेव करते हैं, जिससे गुस्सा होकर उसने एक रोबोट की ही तरह दिखने वाली डॉल बनाई और उस पर श्राप डालकर रोबोट को दे दी। रोबोट दिन भर इस डॉल के साथ खेलता था, बातें करता था। एक दिन रोबोट गुड़िया के साथ बातें कर रहा था, तब उसके पेरेंट्स को एक आदमी की आवाज आई। रूम में जाकर देखने पर सिर्फ रोबोट के साथ वो गुड़िया थी। उसके बाद घर में अजीब वगैरह बातें होने लगी। वो डॉल खुद से अपनी जगह चेंज करने लगी। एक रात रोबोट के रूम से चिल्लाने की आवाजें आई। जब घर वालों ने जाकर देखा तो रोबोट ने बताया कि उस डॉल ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। इन घटनाओं से परेशान होकर घर वालों ने उस डॉल को ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम को डोनेट कर दी। इस डॉल पर एक मूवी बनाई गई थी चाइल्ड्स प्ले नाम की, जिसमें रोबोट को चक्की द डॉल बताया गया है। पूपा दी डॉल 100 साल पहले एक इटालियन लड़की को ये गुड़िया गिफ्ट में दी गई और कई साल तक ये गुड़िया उसी के पास रही। उस लड़की ने डॉल को पूपा नाम दिया और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और अपने पेरेंट्स को कहती थी कि पूपा जिंदा है और मुझसे बातें करती है और हम एक दूसरे से राज शेयर करते हैं। पूपा का ये जुनून उस लड़की के घर वालों को परेशान करने लगा और इस लड़की के घर वाले उस डॉल को पसंद नहीं करते थे। कई साल बाद उस लड़की की मौत हो गई और घर वालों ने पूपा डॉल को एक ग्लास बॉक्स में रख दिया। यहाँ से इस डॉल ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। घर वालों का कहना था कि पूपा बॉक्स में अपना पोजीशन चेंज करते रहती थी और कई बार घर वालों को उस बॉक्स के अंदर से नॉक नॉक की आवाजें सुनी और घर वालों ने नोटिस किया कि जैसा जैसे वक्त गुजरता गया इस डॉल के फेस एक्सप्रेशंस बदलने लगे। एक दिन घर वालों ने देखा कि बॉक्स बहुत मैला हो गया है। जब उन लोगों ने देखा तो पाया कि बॉक्स पर लगे निशान बाहर से नहीं अंदर से थे। जब घर वालों ने सफाई करने की कोशिश की तो वहाँ उन्हें कुछ लिखा हुआ दिखा। बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था पूपा हेट। ये देखकर घर वाले बहुत घबरा गए और उस डॉल को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को दे दिया। जूलियट डॉल। ये डॉल कई साल से एक ही फैमिली के पास है। कर्स्ड होने के बावजूद इस फैमिली ने इस डॉल को अच्छे से संभाल कर रखा है। इसके करंट ओनर का नाम एना है। ये गुड़िया एना के परदादी को बचपन में गिफ्ट दी गई थी और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना है कि इस डॉल में एक नहीं बल्कि कई बच्चों की आत्मा है और इस गुड़िया का कर्ज ये है कि एना के घर में हमेशा ट्विंस पैदा होते हैं और कुछ महीनों बाद उसमें से एक बच्चा मर जाता है। माना जाता है उन बच्चों की आत्मा इस डॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इस कर्ज के डर से एना की फैमिली इस डॉल को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाती। दोस्तों, ये तो थे चंद हॉन्टेड डॉल्स के किस्से। इस दुनिया में ऐसे कई हॉन्टेड डॉल्स मौजूद है जिनमें से कुछ म्यूजियम्स में बंद है और कुछ आज भी डिस्कवर होना बाकी है। कमेंट्स में बताइए कि आपने कभी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की है। और अगर आपको जंगलों में घूमना या नेचर को करीब से देखना पसंद है तो प्लीज चेक आउट माय लास्ट वीडियो ऑन अमेज़न फॉरेस्ट या फिर देखें रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट अपने एंड स्क्रीन पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।